आप सभी को मेरा निर्मल प्रणाम। मुझसे एक भाई ने पूछा कि निरानंद की स्थिति क्या होती है, किसे कहते हैं निरानंद। ये तो शब्दों से तो स्पष्ट ही है। एक जो ये जो शब्द बना हुआ है तमाम प्रकार के आनंद का, उस शब्द से ही इस भाव को पकड़ा जा सकता है। जहाँ पे अब कुछ हो ही नहीं, मतलब वो वो जो एक निरंतर प्रवाह है, जो शुद्ध है, बराबर बना हुआ है। तो जब कुछ और ना रह जाए, वो आनंद बिल्कुल ही शुद्ध स्थिति में जब आ जाता है, तो वो एक निरानंद की स्थिति होती है। तो अब इस आनंद को प्राप्त करने से पहले आइए हम चलते हैं पहली सीढ़ी आनंद की। आनंद की कितने प्रकार की सीढ़ियाँ होती हैं और वो कैसे मिलती हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं अपनी पहली सीढ़ी को, जिसको हम बोलते हैं श्री गणेशानंद। गणेश जी का जो आनंद है वह पहले प्राप्त करना होता है। वह कैसे प्राप्त हो? जब हम अपने जो क्षुद्र विचार होते हैं, जो हमारी निम्न चेतना होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो काम वासनाएं होती हैं, जो बहुत ही क्षुद्र होती हैं, अपवित्र होती हैं, वो विचार जो नैतिकता में नहीं होती हैं, जब हम उनको पार कर जाते हैं, जब वो स्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह जाती है, तो उसको हम कहते हैं गणेशानंद। वो एक पवित्र स्थिति में हम जी रहे हैं, तो वो गणेशानंद की स्थिति है। तो आपका जब मूलाधार चक्र पवित्रता की स्थिति में चला जाता है, वो दृढ़ हो जाता है, वो अपनी नैतिकता में होता है, संतुलन में होता है, तो आप गणेशानंद का अनुभव करते हैं। ठीक है, अब जो है, अब हम दूसरी सीढ़ी जो चलते हैं वो है ब्रह्मानंद की। जब हम बाहर के ज्ञान से, बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो निश्चित ही, और हम कुछ क्रिएट करते हैं, तो निश्चित ही उसमें आनंद तो आता है, पर एक सच्चिदानंद की स्थिति होती है, जहाँ पे सत्य पे हमारा चित्त चला जाता है, और वह आनंद की स्थिति जब प्राप्त होती है, वह होता है केवल ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान माने एकदम शुद्ध ज्ञान, निरंतर ज्ञान, भीतर का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान। ये बोध जब हो जाता है, तब हम उसको कहते हैं ब्रह्मानंद आ गया। ब्रह्म में रमण करने का जो आनंद होता है, वह भी बहुत आनंददायक होता है। उसमें आपको प्रसन्नता मिलती है, उस ज्ञान से प्रसन्नता मिलती है, वह है आपका ब्रह्मानंद। तीसरा हम देखते हैं, वह है वैष्णवानंद। वैष्णवानंद क्या है, हम कब उसको प्राप्त करते हैं? जब हम भव सागर में घूम रहे होते हैं, और एक के बाद एक के बाद एक हम निरंतर परेशानियों के सागर में चले जाते हैं। कभी मेरी सांसारिक वृत्तियों में चित्त उलझा है, कभी मेरी पारिवारिक वृत्तियों में चित्त उलझा है, कभी मेरी आर्थिक में, सत्ता में। तो जब हम इनमें उलझे रहते हैं और उसका निराकरण नहीं पाते हैं, तो हम अंदर का आनंद नहीं पाते हैं, जो हमारे मणिपुर के चारों तरफ चलता है। मणिपुर के चारों तरफ जो आनंद आता है, वह भवसागर के निकल जाने, जब हम उससे पार निकल जाते हैं, उस आत्मबोध के बाद, उस ज्ञान के बाद हमको पार करना है, वह वैतरणी है। और यह वैतरणी मुझे 10 दिशाओं से घेरे हुए है, हर तरह की परेशानी एक के बाद एक के बाद एक। तब तक हम उसको का जो सही आनंद है नहीं ले पाते हैं। जबकि वैष्णवानंद मिलता है जब एक मनुष्य वैष्णव बन जाता है। और वैष्णव का मतलब ये नहीं होता है कि हम बाकी किसी को भी नहीं मानेंगे। वैष्णव का मन होता है, मैं अपने संतुष्टि में चला गया, मुझे जो धन मिला वह संतुष्टि का धन मिला है, जो कुछ मिला है हम उसमें प्रसन्न हैं, जो मिलेगा वह भी अच्छा होगा। जब चला भी गया तो आपको मारेगा नहीं, आपको मरने पर मजबूर नहीं करेगा, आप उसको देखेंगे, आप समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। उसको कहते हैं वैष्णवानंद। तो जो भीतर का आनंद है, जो माँ वैष्णवी है, जो विष्णु की ताकत है। तो विष्णु माने जहाँ पे कोई विष ही ना हो। विष को जब आप पार कर लेते हैं, ये जो दुनियावी मायावी विष है, जब आप उसको देख लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, कुछ निगल देते हैं, यानी इससे जब आप परे हो जाते हैं, संतुष्टि के आधार पर जब खड़े हो जाते हैं, वहाँ वैष्णवानंद मिलता है, संतुष्टि का आनंद मिलता है। ये माँ लक्ष्मी की कृपा से ही मिलता है।
उसके बाद हम चलते हैं, आइए अपने हृदय के क्षेत्र में, तो हम हृदय आनंद पे आते हैं। ये कब मिलता है? जब हमारा हृदय स्वच्छ होता है, जब हमारा हृदय लोगों की करुणा में चला जाता है, जब हमारा हृदय इस दुनिया के बारे में सोचता है, उनकी अच्छाई के बारे में, केवल अपने अपने ही लिए नहीं सोचता, तब वो हृदय का आनंद बन जाता है। वह प्यार है। तो जब प्यार की शक्ति बढ़ती है तो वह हृदय आनंद, उसका हृदय आकाश कहते हैं कि उसका जो आकाश होता है, चिद आकाश, वह बढ़ता चला जाता है, उसका विस्तार अनंत है। इसीलिए उसको कहते हैं अनाहत। अनाहत का मतलब होता है जिसकी कोई हद ही नहीं है, जहाँ पे कोई साउंड नहीं है, जहाँ विस्तार आपको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ जाके रुकेगा। इस अनाहत पे जब हम बैठ जाते हैं, उस करुणा में, उस प्रेम में, उस निस्वार्थ में, उस निर्वाज्य में, तो हमको हृदय आनंद मिलता है। वो जो आनंद होता है वह एक दूसरे से शेयर करके ही मिलता है। हमारे पास जो है वो हमने शेयर किया। अब आत्मानंद होता है। आत्मानंद हमारे बाईं नाड़ी पर स्थित है, जहाँ आत्मा है। जब हमको आत्मबोध हो जाता है, मैं ये जान जाती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं जीव आत्मा के साथ आई, ये बनकर के बाहरी आवरण के साथ। लेकिन जैसे जैसे हम बाहर की ओर देखते चले गए, दुनिया हमारी होती चली गई, तो उसमें मुझे वो आत्मा का आनंद नहीं मिला। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर की तरफ चलते चले गए और अंदर उतरते चले गए, उसके 7 तह के भी नीचे जब हम पहुंच गए, उस औरा तक चले गए, तब हमको आत्मानंद मिलता है। ये वो आनंद होता है जो बाहर के दुख से इतना पीड़ित नहीं होता कि अपने ऊपर आघात ले ले। माने वो ये नहीं, ये वाली दुख, ये वाला दुख, तो उसमें वो चिंतन करेगा, विचार करेगा, अपने को संभालेगा और ये मान के चलेगा कि मैं एक सुंदर आत्मा हूँ और इस आत्मा का जो कष्ट है वो इस जीव का कष्ट है। आत्मा का कोई कष्ट नहीं, ये जीव का कष्ट है। जीव बराबर आ रहा है आत्मा के साथ, तो उसके जितने भी कर्म लेखा हैं वह कटने के लिए है। विभिन्न स्वरूपों में ये आता है और आता रहेगा जब तक कि उसके कर्म पूरे कटेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ, सीधे सीधे लिंक, कौन है आत्मा? परमात्मा का प्रतिबिंब है। ये भी उतना रियल नहीं है जितना कि हम सब अपने आप को बना लेते हैं। तो वो उनका प्रतिबिंब है, वो जब चाहे अपने प्रतिबिंब को धीरे से शीशे के सामने से हटा लें, बस। लेकिन जब हम इसको जान जाते हैं ना, इसकी वास्तविकता, तो हम एक आनंद में भर जाते हैं। फिर उतना दुख नहीं होता, उतनी पीड़ा नहीं होती संसार में रह के भी। आपके आंसू गिर सकते हैं निस्संदेह, एक चांटा लगेगा तो एक रिएक्शन होगा बॉडी का जो है ना, वो आंसू ला देने वाला। तो ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर रिएक्शंस होंगे, उसको कमजोरी ना समझे। कुछ बहुत ज़रूरी भी होते हैं, हमारा रोना भी बहुत ज़रूरी है, हमारा हंसना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से जो हम रोते भी हैं, मुझे लगता है जब कष्ट आता है और इंसान रोता है तो वो एक विनम्रता में भी चला जाता है। बिना कष्ट पाए ना कोई विनम्र ही नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े लोग भी जब विनम्र होते हैं ना, उन्होंने भी बहुत दुख देखे होते हैं, बहुत प्रकार की दुनिया देखी होती है। वो आज उनके पास धन है, वैभव है, उनके अपने कर्मों से वो बहुत विनम्र रहे होंगे। और कुछ लोग होते हैं कि जब वो धन आ जाता है, वो उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, पर आज धन आ गया तो उनका घमंड बहुत बढ़ जाता है कि हम तो बहुत अमीर है, तो उनकी दृष्टि बदल जाती है। वो कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं करते और वहाँ आत्मानंद नहीं होगा। रामानंद की बात करते हैं। हमारे सूर्य नाड़ी पे भगवान श्री राम का हृदय पे स्थान है और यह मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये पूर्ण पिता के स्वरूप में है। और इनका जब आनंद आता है तो बहुत, जो व्यक्ति मर्यादित हो जाता है, जो व्यक्ति सारे संबंधों के पीछे की चीज़ को पकड़ लेता है, वो जान जाता है कहाँ पे क्या चल रहा है, उसके भीतर वह ज्ञान होता है और उसको वह संभाल के चलता है, संतुलन बना के चलता है। वह कोई भी निर्णय लेगा तो वह अनावश्यक नहीं होगा, एक बहुत ही आवश्यक निर्णय होगा। वह जब निर्णय लेगा तो बहुत लोगों के हित में होगा, वह अपने को भी देख रहा होगा। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। पिता का स्थान है, पुत्र का स्थान है, पति का स्थान है,
तो इन लोगों का जो स्थान होता है वो इतने ऊंचे, अगर वो मेरे साथ मधुर है, पिता का संबंध मधुर है, पति का संबंध मधुर है, पुत्र का संबंध मधुर है, इसी तरह से पुत्र का पिता से मधुर है, और तो ये जो संबंध जब सुंदर होते हैं तो वो भी तो कर्मों के ही वजह से होते हैं। तो आज अगर सुंदर हैं तो समझ लीजिए कि आप रामानंद की स्थिति में, अगर आप एक दूसरे के प्रति मर्यादित हैं और आनंदित हैं, प्यार है, सम्मान है, तो वहाँ रामानंद है, वो कहीं अलग नहीं है। तो ये भगवान श्री राम जी का आनंद है। आइए कृष्णानंद जी की बात करते हैं। जब हम अपनी विशुद्धि के तल पर आ जाते हैं, जब हम लोगों से प्यार भी बहुत करते हैं और उनसे डिटैच भी हो सकते हैं, जब हमको जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो समझ में आ जाता है, आज है कल नहीं है, आज ये है कल नहीं होगा, और जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं तो हम विराट की स्थिति में आते हैं। मेरा चिंतन विराट में हो जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में हम स्वयं को एक नन्हा सा भी बिंद का बिंद भी हम अपने आप को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं, आज हम कहाँ बैठे हैं, इस पूरे विराट में मेरी क्या स्थिति है। तो जब जैसे ही ये विनम्रता और बढ़ती है, ये प्यार और बढ़ता है, ये साक्षित्व बढ़ता है, ये समझ बढ़ जाती है, हृदय आ जाती है विशुद्धि तत्व में, तब हमारी जो वैखरी है, हमारी वाणी है, उसका एक एक अंदाज बदल जाता है। वहाँ प्यार आ जाता है। वो किसी का अपमान नहीं करना चाहता है। वह जानता है कि सामने वाला भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, उसमें भी वही है जो मुझ में है। इस तरह से सोचते सोचते जो चिंतन होता है, चेतना का स्तर होता है, जब ये विशुद्धि पर आ जाता है, तो जिसको हम कहते हैं कि अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, ये जब हमारे भीतर आ जाता है, हम सबको प्यार करते हैं। इस तरह से हमें कृष्णानंद मिलता है। श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है ना, वह बिना मिले है। आप ये जो सारे चित्र दिखाते हैं कि वो राधा जी के पैर दबा रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं, और मैं न जाने क्या क्या बाल झाड़ते हैं, ये तो प्रेम करने का एक जिसको हम कहते हैं कि अंदाज है उनका। तो ये भगवान श्री कृष्ण सिर्फ 14 साल की उम्र में छोड़ दिए थे गोकुल, ठीक है। तो जिस नगरी को उन्होंने छोड़ दिया, दोबारा पलट कर वहाँ गए ही नहीं। तो ये जो चीज़ें, ये जो चित्र बना बना करके ना तस्वीरों में, कैलेंडरों में लटका दिया जाता है, ये कोई शारीरिक प्रेम नहीं था। उसका एक गलत अंदाज हमारी दुनिया को नहीं यही अच्छा लगता है, हमारी मायावी आंखों को यही अच्छा लगता है। ऐसे बना दो, खूब सुंदर से सुंदर चित्र ला दो। अरे भगवान उस सुंदर से भी सुंदर हैं। तुम कल्पना नहीं कर सकते हो क्या बनाओगे उनके चित्र, और सब उस चित्र में उलझते हैं। ये श्री कृष्ण का है, ये श्री राम का, आप बना ही नहीं सकते। आप प्रभु का चित्र बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप सुंदरतम से सुंदरतम का चित्र बना सकते हैं? आप नहीं बना सकते। तो जब हमारी वह स्थिति बन जाती है, तब हम जब उस आनंद में चले जाते हैं, अब वो किसी मूर्त में नहीं, किसी सूरत में नहीं है। जब वहाँ हमारा एक चेतना का स्तर पहुँचता है तो शुद्ध विशुद्ध हो जाता है, जहाँ मेरे सारे अपराध गौण होने लगते हैं, जहाँ हमको समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा निर्दोष होती है। तो क्यों ना हम अपने विचारों को, अपने कर्मों को, इस शरीर को शुद्ध करते रहें। जब हम शुद्ध करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण यानी जो विराट हैं, वह हमें प्राप्त होंगे। वो आके सामने नहीं बोलेंगे आओ मैं तुम्हें आशीर्वाद दूँ, वो मेरे भीतर ही प्रकट होंगे। उनका प्यार प्रकट होगा इस पूरी दुनिया के लिए। वो विराट है, वो वसुदेव कुटुंबकम है। मेरा देश मेरे लिए है, लेकिन ये पूरी धरती माँ भी हर इंसान के लिए है। तो ये भावना है, जब ये चेतनता बढ़ती है ना, तो ये अपने आप आती है। आप इसको तराजू में नहीं तौल सकते, और ना ही काट छांट के निकाल सकते हैं कि अब ये मुझ में आ जाए। वो स्वतः आएगी और आपको आपकी पहचान बताएगी। दुनिया आपको नहीं पहचानेगी, आप स्वयं पहचानेंगे। ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप कौन हैं, कितने सत्य पे खड़े हैं, यह केवल आप जानते हैं। तो जब हम श्री कृष्णानंद जी का अनुभव कर लेते हैं तो फिर हम सबको सब में देखने लगते हैं, और ये सच में बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल, बहुत ही सुंदर है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध चाहते नहीं, युद्ध उनको देखना पड़ता है। युद्ध वो करते नहीं, उनको पसंद नहीं है। लेकिन जब सत्य और असत्य के
बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है तो उनको आना पड़ जाता है। तो वो हमारे जीवन के जो हमारा जो रथ है उसी को हाँकने वाले वही हैं। तो ये आपको जब प्राप्त हो जाएगा तो आप कृष्णानंद हो जाएंगे, आपके अंदर वो आनंद भर जाएगा। आइए ऊपर चलते हैं। ये जो हमारी आज्ञा है, इस आज्ञा को ना जीत लेना विजयानंद मैं कहूँगी। क्या आनंद है कि जब आप सहयोग में, मैं तो जिसमें पनपी हूँ, बड़ी हुई हूँ, मैं उनकी ही बात करूँगी, जिनसे मैंने प्राप्त किया है मैं उनकी ही बात करूँगी। तो आज जो अस्तित्व बना है वो मैं इतना ही समझ पाया कि अगर ये मेरा सूर्य है और पीछे चंद्र का दो लोग जो हैं हमारे, उसको जीत लेना विजयानंद है। आपको विजय की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपनी आज्ञा को जीत लिया, जिसने अपने विचारों को जीत लिया, जिसने अपने भविष्य की चिंता से अपने को वापस ले लिया है, जिसने अपने भूतकाल की चिंताओं में अपने को उलझने से बचा दिया, जो बीत गया है सो बीत गया है। आगे आओ, आगे बढ़ो, समय तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और हम पीछे की तरफ देख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा। वो आपका प्रतिरूप, मतलब कहते हैं ना, आपके सामने में वो अवरोध खड़ा कर देगा, एक अंधेरा खड़ा कर देगा। आप रोशनी इधर है, अब आप पीछे देखेंगे, पूरी रोशनी आपको दिखेगा ही नहीं, सब अंधेरा होगा, है ना। पीछे अंधेरा है, आगे आपको सूर्य दिखेंगे। तो उसको पकड़ना है हमको, उसको जीत लेना है, उसको संतुलन में ले आना है, उसको क्षमा भाव में जीना है। जो हो गया, लोगों ने भी कह दिया, हम बाहर निकल के खड़े हो गए। मैंने भी कुछ गलत कर दिया, अब हम बाहर निकल के खड़े हो गए। अब हम उसको जपेंगे थोड़ी ना, वहीं थोड़ी हम रुके हुए हैं, हम तो आगे बढ़ गए। तो जब हम बढ़ जाते हैं तो मुझे तो लगता है ये विजय आनंद है, ये आनंद है। और जब ये आपको मिलता है, आपको शांत कर देता है, कूल। क्यों? क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है, इसलिए। और अगर मैं अपने आज्ञा के साथ ही हूँ, उसी के साथ चल रही हूँ, तो फिर मेरा कोई विकास नहीं होने वाला है, वहीं रुक जाएगा। मेरे प्रभु का आशीर्वाद वहीं रुक जाएगा। तो अगर मुझे परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, परमेश्वरी आशीर्वाद चाहिए, तो मुझे वो क्षमा करना है। मुझे अपने भूतकाल भविष्यकाल की चिंताओं से परे हो जाना है। न भूतो न भविष्यति, ये हम लोग सब लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। साहम सोहम, हम ये जो हम क्षम, हम लोग बहुत इसको पढ़े हुए हैं, जान रहे हैं। लेकिन इसको अपने जीवन में उतार लेना, इसको जी लेना, ये अपनी एक अलग विधा है। और जो जीत जाते हैं वो विजयी है, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं, इसके ऊपर है जो सहस्त्रार का आनंद है। जब आप सहस्त्रार में आपकी सारी पंखुड़ियाँ प्रसन्न हो जाती हैं, जब वो खिल जाती हैं, ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि सारी पंखुड़ियाँ खिल जाएं, लेकिन हमारी जितनी भी खिल जाएं, हमारी ये 7 जो हमारे ऊर्जा के स्तर बने हैं, अगर हमने उसमें बहुत सारी पंखुड़ियों को संतुष्ट किया है, हम उसके आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, हम जी रहे हैं, हम जीवन को समझ रहे हैं, हम उसके सुख दुख को समझ गए, उसकी भ्रांतियों को समझ गए, ये माया को समझ गए। तो जब माया से ऊपर महामाया के क्षेत्र में हम आ गए, तो क्या होगा? हमको देवी का आशीर्वाद मिल जाएगा। माया रूपेण संस्थिता, माया भीतर है, माया जगत में है, एकदम सच्चा लगता है। लेकिन जैसे ही महामाया आके उस पर्दे को हटाती है, हमें अपने हृदय से लगाती है, हमको वह मिल जाता है जिसको हम वास्तविक सत्य कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये सहस्त्रार का आनंद है। और जब ये आनंद हमको शून्य बना देता है, शून्य बना देता है, जब आप निर्विचार हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, सिर्फ वक्त चल रहा होता है और हम उसी के साथ साथ स्वयं चल रहे होते हैं। तो ये आपका निरानंद है। जब आपको भीतर इतनी शक्ति महसूस हो, इतनी सुंदरता महसूस हो, आपको आपका जो वजूद है वह मिल जाना चाहिए। आप अलग हैं, आप अपनी जगह विशेष हैं, लेकिन हमको लगता नहीं है, क्योंकि हम दूसरों के नज़रिए से तोले जाते हैं। हमारा अपना नज़रिया कहाँ है? हम जहाँ हैं, हम जैसे हैं, मेरी अपनी विशेषता है। जो मुझे मिला वो मेरे अपने कर्म है, जो मुझे काटना है वो स्वयं काटना है। तो जब हम अपने इस आत्मविश्वास में बैठेंगे, जब आत्मा को प्राप्त करेंगे, तभी जाकर के हम सहस्त्रार में, कहते हृदय और सहस्त्रार एक ही धड़कन से धड़कता है। तो जब सब एकाकार हो जाता है, तब वहाँ पे जो शून्य की स्थिति आती है, वही निरानंद की स्थिति है। और निश्चित हम लोग प्रतिदिन इसको प्राप्त करने का अभ्यास भी करते हैं। ये अभ्यास भी है, चुपचाप बैठें, शांत बैठें, बिना कुछ सोचे बैठें, चलने दें जो चल रहा है।
जो प्रभु की मर्जी है उसको हम स्वीकार करते रहें, तो निश्चित ही हम एक दृढ़ व्यक्तित्व के जो मालिक हैं वो हम बनेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा ही बनाया है। सबको मेरा अभिवादन, प्रणाम, जय श्रीमन।